Hi freshers, if you are get enrolled in DU and you got Math 3, so you are very lucky because Math 3 is so beautiful. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि Math 3 में ओरिएंटेशन कब होगा, कैसे होगा और आपके कुछ कॉमन डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी हम इस वीडियो में देखने क्या क्या वाले हैं. तो Math 3 कॉलेज इज़ समथिंग लुकिंग लाइक दिस इमेज, जो कि थोड़ी मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम रखी है ताकि आपको विजिबल हो जाए टेक्स्ट. बट ये है हमारा Math 3 कॉलेज जो कि बहुत सुंदर है. एंड अगर आपने इसके बारे में सर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि Math 3 इज़ फेमस फॉर इट्स गार्डन. बट वो हम किसी वीडियो में और डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि Math 3 में जो ओरिएंटेशन वाला है उसका क्या स्केड्यूल है और कुछ डाउट्स जैसे कि वैसे ही बहुत बेसिक डाउट्स होते हैं बट इट्स ओके. आप फ्रेशर्स हो, आप पहली बार कॉलेज आ रहे हो तो इट्स कॉमन. बैग लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाना है और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अपना फ़र्स्ट डे थोड़ा बेटर कर सको. बिकॉज़ फर्स्ट डे हम जब भी कभी सोचते हैं थर्ड ईयर में आ जाएं या कॉलेज पास आउट हो जाए कि फ़र्स्ट ईयर में तो मैंने ऐसा किया, फर्स्ट डे पे ऐसा किया, तो आपका फ़र्स्ट डे ख़राब तो नहीं होना चाहिए. और अगर हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी हम उसको ठीक कर सकते हैं तो उस पर फोकस करते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. सो ओरिएंटेशन शेड्यूल ऑफ Math 3 कॉलेज. सो अगर आप बॉटनी ऑनर्स के हैं, आपको बॉटनी ऑनर्स में एडमिशन मिला है, सो सबसे पहले आपको आना है. 9 बजे की टाइमिंग है, आपको कॉलेज आना है और हवन होगा MP थिएटर में. तो बच्चे जब पहली बार आते हैं, जब मैं भी पहली बार गई थी कॉलेज में तो मुझे लगा MP थिएटर क्या होता है, बिकॉज इधर बहुत बड़ा सा वर्ड है और आधे बच्चे तो आपको MP कहते मिलेंगे. अब MP क्या है वो बिल्कुल नहीं समझ आता. तो MP थिएटर कुछ अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेज. और स्टेज भी वैसा नहीं कि स्कूल में स्टेज पे चढ़ने में एक अलग ही फीलिंग आती थी. स्टेज की तरह है, लाइक स्टेयर्स हैं, उसके बाद ग्राउंड है. ग्राउंड नहीं मतलब एक स्पेस है, उसको हम MP थिएटर कहते हैं. MP थिएटर में जाने के लिए आपको डायरेक्ट गेट से आप एंट्री लोगे, स्ट्रेट चलते जाना है एंड यू विल फाइंड इट. वो बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं. तो 9 बजे वहाँ पे हवन होगा, प्रिंसिपल मैम भी होंगे वहाँ पे. सो हवन के बाद आपको अपने रिस्पेक्टिव रूम में जाना है और अपनी डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन अटेंड करनी है जिसमें आप वहाँ अपने डिपार्टमेंट को जानेंगे. सो अगर आपको बॉटनी ऑनर्स मिला है तो आपका ओरिएंटेशन होगा NSB 8 में. अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स मिला है तो आपका ओरिएंटेशन होगा केमिस्ट्री रूम में, जो कि है रूम नंबर 59. अगर आपका मैथ्स ऑनर्स में हुआ है एडमिशन तो NSB 1 में जाना है. फिज़िक्स ऑनर्स में हुआ है तो NSB 28 में जाना है. अगर जूलॉजी ऑनर्स में हुआ है तो रूम नंबर 79 में जाना है. अगर आपका फिज़िकल साइंस जैसे होता है ना BSc प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम में आपका PS है विद कंप्यूटर साइंस, सो आपको कंप्यूटर लैब में जाना है. अगर आपका है PS विद केमिस्ट्री तो आपको जाना है NSB 27 में. अगर आपका लाइफ साइंस प्रोग्राम है सो आपको रूम नंबर 62 में जाना है. अगर आपका एडमिशन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में हुआ है तो रूम नंबर 9 में आपका ओरिएंटेशन होगा. एंड ये पूरा स्केड्यूल वेबसाइट पर अवेलेबल है, सो आई विल शेयर ऑन द कम्युनिटी पोस्ट, डोंट वरी. बट एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं जैसे आपको इस वीडियो में भी अच्छे से समझ आए. तो आप BA इंग्लिश ऑनर्स है तो रूम नंबर 11 में जाना है. हिंदी ऑनर्स है तो 61 में जाना है. 61 इज़ स्ट्रेट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही आता है. हिस्ट्री ऑनर्स है तो रूम नंबर 18 में जाना है. संस्कृत ऑनर्स है तो रूम नंबर 16 में जाना है. एंड और भी कुछ हैं कोर्सेज. सोशियोलॉजी ऑनर्स है तो NSB 3 में जाना है. BA प्रोग्राम है तो NSB सेमिनार हॉल में जाना है. BCom प्रोग्राम है तो VCR जिसे कहते हैं, आपको शॉर्ट में बहुत लोग मिलेंगे जो VCR कह देंगे डायरेक्ट. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और VCR ये लाइब्रेरी से अटैच्ड है. BCom ऑनर्स है तो रूम नंबर 29 में जाना है. आपको प्रोग्राम और ऑनर्स थोड़ा ध्यान से देखना है बिकॉज कन्फ्यूजन हो सकती है. अगर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो आपको रूम नंबर 12 में जाना है. इसके बाद आपकी जब डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन ओवर हो जाएगा सो यू विल गेट सम टाइम का ब्रेक. उसके बाद 2 बजे आपकी लाइब्रेरी की ओरिएंटेशन होगी. सो इसको भी आप अटेंड ज़रूर करना बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमारे लाइब्रेरी में मतलब चीज़ें हैं जो आपको एक्सेस करनी चाहिए. सो आपको पता चलेगा लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में, जैसे कि हमारे मतलब हर जगह कुछ रूल्स होते हैं. हमारे कॉलेज में ऐसा है
कि आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना कंपलसरी है, तभी आप बुक इशू करा सकते हो और उससे अपने घर ले जा सकते हो, उसके बिना आपको बुक इशू नहीं होगी। सो डू अटेंड द ओरिएंटेशन एंड नो अबाउट लाइब्रेरी ऑल्सो। उसके बाद आते हैं हम लोग कि लेकर क्या जाना है। तो आपको इम्पॉर्टेंट है, ये भूलना बिल्कुल भी मत, एक फ़ी रिसिप्ट का प्रिंट ज़रूर निकाल के लेके जाना, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका एक सेट ज़रूर लेके जाना। वैसे तो कल नहीं सबमिट होगा, बट फिर भी बाई चांस कोई मांग ले तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो उसमें एक आपको 10th-12th की मार्कशीट रखनी होगी, एंटी रैगिंग का फॉर्म फिल करके रखना होगा, जो आपका CS एलोकेशन का एक प्रिंट होगा, एक PDF आया होगा जिसमें आपके CUT के मार्क्स एंड ऑल सब कुछ होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली, वो आपका उसका प्रिंट लेना है, और एक CUT के फॉर्म का प्रिंट लेना है। और बैग लेके जाना है, ऑफ कोर्स एक बैग लेके जाना है, उसमें एक कॉपी रख लेना, रफ कॉपी, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे नोट करने लायक कर लेना। गर्मियाँ हैं, वाटर बॉटल लेके आना, अम्ब्रेला लेके आना, बारिश भी हो रही है। सो दिस इज़ समथिंग कंपलसरी, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, बट हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और आधार कार्ड भी लेके आना है ताकि वो आपको एंट्री दे सके, क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं होगी, फ़ी रिसिप्ट के बिना एंट्री नहीं होती। और टिप्स तो ये है कि देखो, सब बच्चे नहीं हैं, आप भी नए हो, सो कोशिश करो कि आप ही बात स्टार्ट करो। सबको डर लगता है कि हाँ डर लग रहा है, कैसे बात करेंगे, तो सब सेम लेवल से आए हैं, सब अपने 12वीं क्लास पास करके ही आए हैं, तो इतना कुछ नहीं है। अब ट्राई करो, आप जैसे ही ट्राई करोगे आपको तुरंत फ्रेंड्स मिलेंगे, क्योंकि पहले दिन जब मैं गई थी तो मैंने किसी से ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, सेकंड डे पे मेरे बहुत फ्रेंड्स बन गए थे। हाँ वो फिर बाद में मैंने और लोगों को एक्सप्लोर किया तो मुझे नहीं ठीक लगा कि हाँ इसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। सो आप एक्सप्लोर तो करो, इसलिए सबसे बात करना, सबको जाके बोलना हाय, और अपने नाम बताओ, उनका नाम पूछो, और जो टीचर्स बता रहे हैं वो सुनो ध्यान से, क्योंकि ओरिएंटेशन है, मतलब टीचर्स बहुत अच्छे से सबको समझाएंगे कि क्या क्या हुआ। जैसे सेकेंड ईयर में आपको GDSE और ये सब नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो वो ध्यान से सुनो। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि कॉलेज के टीचर बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोई इतना नहीं है कि मार ही देगा, सीधा डांट देगा, नहीं। फर्स्ट डे पे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत प्यार से ट्रीट किया जाएगा, और ऑफ कोर्स पूरे साल भी ट्रीट करेंगे प्यार से ही, लेकिन नहीं फर्स्ट डे पे तो बिल्कुल ही टीचर अवॉइड करते हैं कि कोई ना डांटे। तो कुछ भी पूछना हो पूछ लो, डरना नहीं है, बेसिकली आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट।